औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं 938 के कोड के बारे में, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के बारे में और वो औरतें जो पहले तो जांच पड़ताल में थी लेकिन अब उनका स्टेटस अहल शो हो रहा है, 3 बातों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लंबी वीडियो होगी लेकिन काम की वीडियो है। अभी मैंने मालूमात ली है और अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद ही आपको ये मालूमात आप तक पहुंचा रहा हूँ वीडियो बना के। जुम्मे का दिन है और सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉल्स आ रही थी वो उन औरतों की आ रही थी कि भाई हम अहल हैं लेकिन हमारी किस्त नहीं आई। ये भी बात मैं करूंगा और पोर्टर के ऊपर पैसे ज़्यादा शो हो रहे हैं, डिवाइस के ऊपर कम शो हो रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है आखिर तक। सबसे पहले तो मैं वो औरतें जो अहल है और उनका स्टेटस पोर्टल के ऊपर अहल शो हो रहा है, पहले जांच पड़ताल थी, उनको किस्त ये वाली नहीं, उनको अगली किस्त जारी की जाएगी या अगली किस्त से पहले ही उनको पैसे जारी हो सकते हैं। ये वो औरतें हैं जिनको पहले पोर्टल के ऊपर जांच पड़ताल शो हो रहा था लेकिन अब अहल शो हो रहा है लेकिन पैसे शो नहीं हो रहे। उनकी जो किस्त है वो अगली किस्त के साथ आएगी या अगली किस्त कुछ थोड़ी देर पहले आ सकती है किसी भी वक्त। ठीक है, ये कंफर्मेशन है। मैं ये बात अब मैं कर रहा हूं बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की तरफ से। बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ है वो आपको 31 मार्च सन 2024 तक बच्चों की हाजिरियां चेक की जा रही हैं। अभी तक बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की हाजिरियां चेक की जा रही हैं। तो जिनकी अभी हाजिरियां चेक की जा रही हैं उनके वज़ाइफ नहीं आए, जिनकी हाजिरियां चेक करके भेज दी गई थी उनके वज़ाइफ आ चुके हैं। जिनके नहीं आए उनकी 31 मार्च तक हाजिरियां चेक की जाएंगी। 31 मार्च के बाद फौरन जारी कर देती है गवर्नमेंट या अगली किस्त के साथ जारी कर देती है, ये इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये कन्फर्म मैं बात कर रहा हूं, 100% कन्फर्म कर रहा हूं। तीसरी बात, 938 का कोड। 938 का कोड लगता क्यों है, किन लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं, वो मैं आपको तफसील बताता हूं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। 938 का कोड, कोई भी औरत, फॉर एग्जांपल मैं सरगोदा रहता हूं और मैं लाहौर चला गया हूं। लाहौर जाके मैंने लाहौर के दफ्तर में दरखास्त दी है कि भाई मैं पहले सरगोदा होता था, अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूं, तो बराए मेहरबानी मेरी जो किस्त है वो सरगोदा से लाहौर ट्रांसफर की जाए। तो दफ्तर वाले लाहौर ट्रांसफर कर देते थे और फिर मुझे लाहौर से वो किस्त मिलना शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं अपना जो शनाख्ती कार्ड था उसके ऊपर एड्रेस मेरा वही सरगोदा का था। इस तरीके को अडॉप्ट करने वाले को, इस तरीके को अपनाने वालों को 938 के कोड का सामना है। अगर आपने एड्रेस भी तब्दील करवा लिया और एड्रेस तब्दील करवाने के बाद जाके आपने अपने जिला तब्दीली की दरखास्त दी तो उनको 938 के कोड का सामना नहीं करना पड़ता। अब 938 का कोड में ज्यादातर सरकारी लोग मुलवस थे, बैंक के लोग थे, नादरा के लोग थे जो उन औरतों के पैसे निकलवा लेते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने फिर 938 का कोड लगा लिया उन औरतों को जिन औरतों का जिला तो तब्दील हो गया लेकिन शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो पता था वही पुराना था। अब उनके लिए 938 का कोड खुलेगा कैसे? उनको एक दफ्तर में स्पेशली टीम बैठती है और वो टीम उधर ही उनका जो जिला है वो अनब्लॉक करके दफ्तर के अंदर ही उनको पैसे दे दी जाती है। गवर्नमेंट के पास लिस्टें मौजूद होती हैं, उन लिस्टों के मुताबिक उनको कॉल कर दी जाती है। जो वो ऐसे ही दफ्तर में जाते हैं तो वहां पे उनका जो है वो 938 का कोड गवर्नमेंट खोल देती है जब तक बेनिफिशियरी खुद नहीं जाती। तो 938 का कोड सिर्फ उन औरतों को लगता है। अब आपको मेरी समझ आ गई होगी मेरी की बात। अब एक और बात थी कि मैंने किसी से बात की अल्लाह काम से, तो मैंने कहा सर मेरे पास एक औरत आई है जिसके एक शोहर, जिसका जो शोहर है वो सरकारी मुलाजिम है, एक बेटा बाहर गया हुआ है
और एक बेटा इधर है, तो वो टोटल घर के 4 बंदे हैं। और ऐसे ही उसकी जो बच्ची है उसके 5 बच्चे हैं, और जिसके 5 बच्चे हैं और शोहर भी मजदूरी करता है, तो शोहर को जो है वो नहीं दिया गया, सॉरी बच्ची को नहल का दे दिएगा, और उसकी माँ जिसका शोहर सरकारी मुलाजिम है और उसका जो है बच्चा एक बाहर भी गया हुआ, बच्चों की तादाद भी थोड़ी है और बच्चे हैं भी 18 साल से ज्यादा। तो आगे उन्होंने मुझे कहा कि हमें बड़ी अहम बात है, सुनिएगा बड़ी, कि जब भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाएगा मर्द, तो उसके जो पैसे होंगे, जितनी उन्होंने किस्तें वसूल करनी होंगी, वो किस्तें उनको वापस देनी होंगी। आप आज हंसी खुशी पैसे तो वसूल कर रही हैं, लेकिन जिस दिन पता चल गया गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया, कुछ महकमों का रिकॉर्ड जो होता है वो BISP को नहीं दिया जाता, उस वक्त तक तो दाल लग जाता है। जब शोहर की तनख्वाह बैंक के जरिए आती है, बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है, तो जब बैंक अकाउंट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनिफिशियरी करार दिया जाएगा, तो उसको पिछली सारी किस्तें वापस करनी होंगी, नहीं तो उसको उसकी जो तनख्वाह होगी गवर्नमेंट की कागजों में मिल रही होगी, उसमें से फिर वो पैसे की कटौती की जाएगी। ये अभी की मैं बात कर रहा हूं, ये मुझे इतला दी गई है और मैं आपको इतला दे रहा हूं। अगर आपका शोहर सरकारी मुलाजिम है तो सारे सरकारी महकमों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। जैसे पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी अपना रिकॉर्ड नहीं देती BISP को या किसी भी इदारे को, तो वो रिकॉर्ड फौजियों को शो ही नहीं होता। ऐसे कुछ ऐसे और इदारे हैं जिनका रिकॉर्ड BISP के पास नहीं होता, तो वो दाल लग सकता है उनका कि वो सरकारी मुलाजिम पैसे लेंगे, लेकिन जिस दिन वो पकड़े गए उस दिन उनसे वो सारे पैसे जो उन्होंने वसूल किए थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त, उनको वो किस्त वापस करनी होगी। तो जिन सारी मैंने बातें बता दी हैं कि पोर्टल के ऊपर पैसे 20,000 शो हो रहे हैं, लेकिन जब डिवाइस के ऊपर आप अंगूठा लगाने से पहले पैसे देखते हैं तो आपके पैसे जो हैं वो कम शो होते हैं। जो डिवाइस के ऊपर पैसा शो होगा वो ही आपको असल अमाउंट होगी, क्योंकि सिस्टम में कोई मसला पेश आया हुआ है, सिस्टम पैसे ज्यादा बता रहा है लेकिन डिवाइस के ऊपर पैसा कम नजर आ रहा है। आपने डिवाइस के ऊपर पैसे देखने हैं कि आपके पैसे आए कितने हैं, और जितने डिवाइस के ऊपर पैसे होंगे उतने ही आपको दिए जाएंगे। अगर कोई पैसों की कटौती करता है तो आपको मैंने बताया है सरगोदा में इंशाल्लाह जल्द ही विजिट हो रहा है, तो ये रिटेलर शॉप वाले अपनी खैर बनाना शुरू कर दें, सरप्राइज विजिट होगा और इंशाल्लाह ताला आप याद रखेंगे वो सरप्राइज विजिट, जहां पे आप लोगों के पैसों की कटौती हो रही होगी। मेरा वादा है वो बंदा दोबारा पैसे नहीं दे सकेगा, पूरी जिंदगी उसकी डिवाइस ब्लॉक हो जाएगी। इंफॉर्मेशन थी जो मुझे मिली, मैंने आप लोगों तक ईमानदारी से आगे मुंतकिल कर दी है। ये सारी मुकम्मल तौर पर सच्चाई के ऊपर मबनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल।